Hello everyone, welcome in today's English literature class. तो स्टूडेंट्स आज अपनी टेक्स्ट बुक वोवन वर्ड्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर आज अपने सबसे पहले अपना पोइट्री सेक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज अपने इस पोइट्री सेक्शन के अंदर अपनी फर्स्ट पोएम द पीकॉक रिटन बाय सुजाता भट्ट को रीड करेंगे। लेकिन डायरेक्ट पोइम स्टार्ट करने से पहले अपने को अपनी पोइट और अपनी पोइम के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। इसलिए अपने सबसे पहले जो अबाउट द पोइट है उसको देखेंगे एंड आफ्टर दैट आई विल गिव यू सम बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द पोइम। तो अपनी जो पोइट है वो है सुजाता भट्ट, जिनका बर्थ इंडिया के अंदर गुजरात में 1956 के अंदर हुआ था, जिनकी एजुकेशन बेसिकली यूएसए में हुई और अब ये प्रेजेंट के अंदर जर्मनी में रह रही हैं। और इनको इनकी कलेक्शन ऑफ पोइम्स जो कि ब्रूनिज्म है उसके लिए कॉमनवेल्थ पोइट्री प्राइज़ भी मिला था। और अपनी जो आज की पोइम द पीकॉक है वो इसी कलेक्शन ऑफ पोइम से ली गई है। इसके अलावा इनकी अदर फेमस पोइम्स भी हैं, कलेक्शन ऑफ पोइम्स भी है, और इसके अलावा इन्होंने बहुत सी और पोइम्स का ट्रांसलेशन भी किया है। और यहाँ तक कि इन्होंने गुजराती पोइम्स को इंग्लिश के अंदर भी ट्रांसलेट किया है। तो ये हुआ अपने अबाउट द पोइट। इसके बाद अपने कुछ अपनी जो पोइम द पीकॉक है उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त करेंगे। तो जैसे कि सभी को पता है जो पीकॉक है वो अपना नेशनल बर्ड है और ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल बर्ड है। और इस बर्ड के थ्रू जो पोइट है सुजाता भट्ट वो अपना लव इंडिया के प्रति है उसको प्रेजेंट करने की कोशिश कर रही हैं। तो उनके मन में अभी भी इंडिया के प्रति बहुत प्रेम है। वो जैसे कि इंडियंस अपने नेशन को लेकर प्राउड फील करते हैं, तो वैसे ही अभी भी उनके मन के अंदर अभी भी इंडिया के प्रति लव है। और वो इस पोइम के थ्रू, इस इमेजरी के थ्रू वो अपने लव को शो करना चाहती है। और वो ये बताना चाहती है कि किस तरह से, जैसे कि ये जो अपना नेशनल बर्ड जितने जैसे कि ये ब्यूटीफुल है, अट्रैक्टिव है, वैसे ही अपना इंडिया भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल अट्रैक्टिव है और हर कोई इसे देखने की कोशिश करता है। तो अब अपनी पोइम का जो टेक्स्ट है उसको रीड करेंगे। तो पोइट सबसे पहले कहती है, हिज लाउड शार्प कॉल सीम्स टू कम फ्रॉम नोवेयर। तो हिज लाउड, हिज वर्ड यूज यहाँ पे किया गया है पीकॉक के लिए। तो वो पीकॉक के लिए कहती है कि हिज लाउड मीन उस पीकॉक की लाउड शार्प कॉल सीम्स टू कम फ्रॉम नोवेयर। तो पोइट को पीकॉक की साउंड तो सुनाई देती है जो कि बहुत ज़्यादा लाउड होती है और शार्प होती है। तो लाउड होती है जिस वजह से दूर से भी सुनाई देती है। तो पोइट को क्या है, उस पीकॉक की आवाज़ तो सुनाई देती है लेकिन वो आवाज़ सीम टू कम फ्रॉम नोवेयर, वो उसे कहीं से भी दिखाई नहीं देता। वो उसे देखने की कोशिश करती है कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, लेकिन वो पीकॉक उसे कहीं भी दिखाई नहीं देता। तो सीम्स टू कम फ्रॉम नोवेयर, साउंड सुनाई देती है, आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन वो उसे कहीं भी दिखाई नहीं देता। और तब क्या होता है, अ फ्लैश ऑफ टर्क्वाइज। तो तब क्या है, उसे एक लाइट दिखाई देती है टर्क्वाइज कलर की। टर्क्वाइज क्या होता है, फिरोज़ा, नीलमणि, जो एक टाइप का स्टोन है, ग्रीनिश ब्लू कलर का स्टोन है। तो उसे उस कलर की एक फ्लैश लाइट दिखाई देती है इन द पीपल ट्री। तो टर्क्वाइज कलर उसने उस पीकॉक के लिए यूज़ किया है क्योंकि उसका कलर भी ग्रीनिश ब्लू कलर होता है, इसलिए उसने ये वर्ड यूज़ किया है। तो उसे ग्रीनिश ब्लू कलर की लाइट दिखाई देती है और कहाँ पे, इन द पीपल ट्री। तो पीपल के पेड़ के अंदर उसे एक लाइट दिखाई देती है जो ग्रीनिश ब्लू कलर की होती है। और वो वहाँ क्या देखती है, द स्लेंडर नेक
आर्क्ड अवे फ्रॉम यू एज ही डिसेंड्स। तो जैसे ही वो क्या करता है, डिसेंड्स, डिसेंड्स मीन नीचे उतरना, जैसे ही वो पेड़ से नीचे उतरता है तो उसकी जो स्लेंडर नेक, स्लेंडर मीन थिन, उसकी जो पतली गर्दन है वो क्या करता है, अपनी पतली गर्दन को आर्क्ड अवे, मोड़ कर हमसे दूर कर लेता है, दूसरी साइड कर लेता है और वहाँ से चला जाता है। तो वो जो पिकॉक है जो कि पीपल ट्री के ऊपर बैठा था, वो जैसे ही पेड़ से उतरता है तो अपनी पतली गर्दन को, घुमावदार गर्दन को, मोड़दार गर्दन को वो मोड़ते हुए, हमसे दूर करते हुए वहाँ से दूर हो जाता है। एंड एज ही डार्ट्स अवे, डार्ट्स अवे मीन मूव सडनली एंड क्विकली। और जैसे ही वो क्या करता है, डार्ट्स अवे, जैसे ही वहाँ से सडनली एंड क्विकली मूव करता है तो अ ग्लिम्स ऑफ द वेरी एंड ऑफ हिज टेल। तो जैसे ही वो वहाँ से क्विकली मूव करता है तो उसकी टेल का जो वेरी एंड, किनारा होता है, उसकी हमें ग्लिम्स, ग्लिम्स मीन झलक, बिल्कुल थोड़े टाइम के लिए जो साइट होती है, दिखाई देना होता है कोई भी चीज़ का, उसे बोलते हैं ग्लिम्स, झलक। तो जैसे ही वो क्विकली मूव करता है तो हमें उसकी जो पूंछ है, उसका जो किनारा है, उसकी एक झलक दिखाई देती है। तो इस फर्स्ट स्टेंजा के अंदर जो पोइट है वो पिकॉक के बारे में बता रही है कि उसको किस तरह से आवाज़ सुनाई देती है। स्टार्टिंग के अंदर उसे वो दिखाई नहीं देता, कहीं भी उसे दिखाई नहीं देता, लेकिन जब वो अट्रैक्ट होकर उसे हर ओर देखती है तो उसे एक पीपल के पेड़ के ऊपर उसे वहाँ एक ग्रीनिश ब्लू कलर की लाइट दिखाई देती है। और जब उसकी ओर देखती है तो वहाँ पे उसे एक पतली गर्दन, जो उस पेड़ पर मोर बैठा है, उसकी स्लेंडर नेक जब वो नीचे उतरता है तो दिखाई देती है। लेकिन वो क्विकली मूव करता है, सडनली वहाँ से उसकी मूवमेंट दिखाई देती है, जिस वजह से उसकी टेल की उसे ओनली ग्लिम्स दिखाई देती है। तो आज के लिए ये फर्स्ट स्टेंजा, बाकी स्टेंजा अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर रीड करेंगे। थैंक यू।